हर एक इंसान अपने फीलिंग्स को अपने शब्दों के द्वारा से बयान करता है, चाहे वो भावात्मक हो, नकारात्मक हो, सकारात्मक हो या और किसी प्रकार के शब्द हो, लेकिन अपने शब्दों के द्वारा से ही अपनी अंतरात्मा को सामने रखने की कोशिश करता है। आज मैं आपको बाइबल से 2-3 ऐसे उदाहरण दूंगा जो ये दिखाते हैं और हमें सिखाते हैं कि हम अपने शब्दों को अगर सही ढंग से इस्तेमाल ना करें तो हमारे जीवन में परेशानियां और तकलीफें, बीमारियां और यहां तक मृत्यु की आत्मा भी हावी हो सकती है। बाइबल में एक कहानी है, उत्पत्ति की किताब उसका 31वां अध्याय। उसमें लिखा है कि लाबान से डरकर जब याकूब अपने परिवार को लेकर जा रहा था तो लाबान के घर से किसी ने कुछ चुरा लिया था और ये लाबान को पता नहीं चला कौन है बोलकर। लाबान ने अपनी सेना को लेकर याकूब का पीछा किया और याकूब का पीछा करते करते जब उसके टेंट तक पहुंचा और उसके सारे घर में उसने पता किया कि किसने उसके घर से उसके देवी देवताओं की मूर्तियों को चुराया है, तो याकूब ने अनजाने में एक श्राप का वचन या लाबान के सामने कहा। उसने कहा, जो कोई तेरे देवी देवताओं को चुराया है उसके जीवन में मृत्यु हावी हो जाए और उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि बाइबल बताती है जब लाबान की बेटी याकूब की पत्नी जिससे वो बहुत प्यार करता था और जिसके लिए अनजाने में उसने कह दिया था कि जो कोई मूर्तियों को चुराया है वो जीवित ना रहे, बेंजामिन जो याकूब का पुत्र था उसको जन्म देते समय याकूब की पत्नी का मृत्यु हो गया। दोस्तों, हम और आप जाने अनजाने में लोगों को श्रापित करते हैं, हम बुरे भले शब्दों से लताड़ते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि मसीह के जो बच्चे हैं उनके जीव के नीचे जीवन और मृत्यु है। अगर आप जीवन की बातें लोगों से कहें तो आपके परिवार में, मेरे परिवार में जीवन की स्रोत बहने लगेंगे और आशीष और बरकत होंगी। लेकिन वही और उसके विपरीत यदि आप नकारात्मक और श्रापित शब्दों का इस्तेमाल करें तो आपके और मेरे जीवन में दुख, तकलीफ, बीमारी और परेशानियां होने लगेगी। दूसरा इंसिडेंट बाइबल हमें सिखाता है वो ये है कि पतरस ने जब यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था, यीशु मसीह को यह जरूरत महसूस हुई कि वो फिर से उसके जो नकारात्मक शब्द थे यीशु मसीह के बारे में, जो अविश्वास के बातें थे, उसको विश्वास में फिर से कन्वर्ट करें। और यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उससे पूछा और यीशु मसीह ने उसके 3 नकारात्मक शब्दों को सकारात्मक में बदल दिया। तीसरी एक घटना को बाइबल में पढ़े जो मत्ती सुसमाचार उसका 21वें अध्याय में पाया जाता है। उसमें यह लिखा है कि यीशु अंजीर के पेड़ के पास गया, उससे फल चाहा, फल ना मिला और यीशु ने कह दिया कि आज से तुझ में कोई फल ना लगे। ये उस पेड़ के लिए यीशु की ओर से एक नकारात्मक शब्द थे और आपको पता होना चाहिए उस शब्द के कारण से अंजीर का पेड़ पूरी तरह से सूख कर मर गया। आप और मैं आशीष के संतान हैं और हमें एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनाया गया है और हम यीशु मसीह के हाथ और पांव हैं। जो कोई भी अपने शब्दों को दूसरों के लिए नकारात्मक तरह से इस्तेमाल करता है उससे तो दंड मिलेगा ही और उनके शब्दों के कारण से दूसरे लोग भी परेशानी में पड़ सकते हैं, उनके जीवन में तकलीफ, परेशानियां आ सकती है। इसलिए अपने शब्दों का सही और आशीष के लिए इस्तेमाल करें, बरकत के लिए इस्तेमाल करें। लोगों को तुच्छ शब्दों से कभी भी ना नवाजें। ये ना कहें अपने बच्चों को आप किसी काम के लायक नहीं है, आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपके साथ बुरा हो जाए, मैं बेकार व्यक्ति हूँ, मेरे साथ मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ, मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं है, बरकत नहीं है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कभी भी ना करें ताकि आपके जीवन में आशीष और बरकत बनी रहे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे।